यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 18 अप्रैल 2021 अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य। रिवाइज डेट 14/12/87। वाणी का टाइटल संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तो आत्माएं, सच्चे सेवाधारी। साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीता आत्माएं। बाप दादा सभी बच्चों में यह तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं यह तीनों ही आवश्यक है। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीता आत्मा। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव व यथाशक्ति ज्ञानी तो आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते हैं। साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है। क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। वरदाता के आने कारण समय भी वरदानी हो गया। इस समय को यह वरदान है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करने व जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुना बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। सतयुग में एक का पदम गुना प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। सिर पर जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं। कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 हो जाती है ना। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की? जो 16 कला संपूर्ण बने, वह प्राप्ति का समय यह संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फलस्वरूप प्राप्ति के रूप में तीनों ही संबंध से 3 रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार
बच्चों के आगे रखते हैं। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, एक का पदम गुना का हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई ऐसे नहीं कहते, लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई है, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं, स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो, बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने का कलम आपके हाथ में देते हैं। भाग्य की लकीर जितना लंबी खींचने चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है, और चाबी भी कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी है तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं। जहाँ छत्र छाया है वहाँ तूफान क्या करेगा। सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का, काम बाप का सहज हो जाता है। इतना लाड़ और प्यार से लाडले बनाए पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झूलाते रहते हैं। पाँव नीचे नहीं रखने देते, कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना। आज का वरदान, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। विस्तार, जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष परम धाम के ऊंचे स्थान पर स्थित हो लाइट माइट हाउस बन प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्चलाइट देने की सेवा करे। अच्छा, ओम शांति।